एकाग्रता और ध्यान इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम किसी वस्तु पर त्राटक करते हैं, फूल, आसमान जैसा आपने बताया, और ध्यान में हम मन के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि मन विचार रहित हो सके। ऐसा मेरा अभ्यास चलता है। तो प्रश्न यह है कि एकाग्रता और ध्यान में क्या फ़र्क है? एक का आग्रह होना, इसे हम एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता, एक का आग्रह होना। हमारे मन में हमेशा विचारों का एक लंबा प्रवाह चलता रहता है। माने आपका मन कभी एक विचार थोड़ी करता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। बादल देखे तो मन विचार करता है बारिश होगी, पर बारिश ज्यादा कहाँ हो रही है, कितनी तो गर्मी है। बारिश कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, हवा में प्रदूषण आ जाएगा। हाँ, प्रदूषण से तो चाचा जी मर गए थे। वैसे तो कोविड में कितने लोग मर गए थे, हजारों मर गए, लाखों मर गए। मरने का क्या कर सकते हैं, हम लोग भी रोज मेहनत करके मर रहे हैं। हाय, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, पैसे ही नहीं ज्यादा मिलते। अब पैसे मिलते तो हम शॉपिंग करते, हम भी घूमने जाते। हमारी किस्मत में पैसे कहाँ। पैसे आजकल बहुत कम हो गए। सरकार ही अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी होती तो कमाइयाँ अच्छी होती। टैक्स ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस बार का जीएसटी कितना दे दिया। अच्छा, इनकम टैक्स का भी तो आ गया। अच्छा, सीए को मिलना था अकाउंट, अभी तो अकाउंट ही नहीं मेरे सही बने। अच्छा, अकाउंट कहाँ से सही बनेगा, सीए तो बीमार रहता, मेरा सीए बदल लेना चाहिए। कहाँ से मिले, कहाँ से बात शुरू हुई। On and on and on and on and on. It's like a river of thoughts. A volcanic river of thoughts. शुरू कहाँ से हुआ कि बादल आए, तो बादल बारिश, और बादल बारिश क्या है तो कहाँ पूरा दुनिया घुमाया। और ये सब कुछ विद इन 5 सेकेंड्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले एक विचार आया, फिर एक पॉज के बाद दूसरा आया, फिर एक अंतराल के बाद तीसरा आया, एक बाढ़ आ जाती है एकदम। इसीलिए तो लोग चलते चलते गिर जाते हैं। इसीलिए तो सब्जी काटते हुए स्त्रियां अपनी उंगली काट लेती हैं। इसलिए तो आंख के सामने सब्जी होती है फिर भी जल जाती है, क्योंकि मन में इतना विचारों का प्रवाह चल रहा है, इतना ज्यादा प्रवाह चल रहा है कि उसके सन्मुख जो भी कुछ होता है, चीजें, लोग, वो जैसे दिखने ही बंद हो जाते हैं। मान लो अगर अभी हम यहाँ पर एक काला पर्दा अपने सामने ला दें तो हमारी शक्ल नहीं दिखेगी, और हटा दे तो दिखेगी। तो मनुष्य के जो विचार हैं वो एक पर्दे का काम करते हैं। तो वह आपको, आपकी जो वास्तविकता है उससे, आपके आसपास क्या हो रहा है उससे, आपके बिल्कुल पास में जो बैठा है वो क्या कर रहा है उससे, उसने क्या बोला उससे, आप क्या खा रहे हैं उससे, आप कहाँ चल रहे हैं उससे, वो हर चीज से संबंध कट जाता है। तो हमारे मन में संसार के अनेक विषयों का अनेक प्रकार से आग्रह होता है। आग्रह मतलब तुम रह नहीं सकते हो उसके बारे में सोचे बगैर। इसीलिए अनियंत्रित विचारों की जो बाढ़ होती है, उस बाढ़ को हम मात्र एक विचार में सीमित करना चाहते हैं जब, तो इसी को कहते हैं एकाग्रता। माने अगर कहो कि एक फूल आंख के सामने रखा है तो फूल के अलावा और कोई विचार मन ना है। अगर आप मोमबत्ती की लौ पे एकाग्रता साध रहे हैं तो उस लौ को देखते समय पर आपकी दृष्टि गहरा श्वास लेने और छोड़ने
के अलावा और कहीं ना हो, और आंख सिर्फ लो पे अटकी रहे, जिसे हम त्राटक कहते हैं। तो त्राटक उस एकाग्रता का एक बहुत आसान सा अभ्यास हो सकता है। और कभी करिए तो आपको मालूम होगा कि जिस समय आप ये त्राटक कर रहे हैं, अगर उस समय पर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो विचार फिर आएंगे। आप श्वास गहरा नहीं ले रहे हैं तो भी बहुत से विचार आएंगे। इतने आएंगे कि यही भूल जाएगा कि हमने मोमबत्ती की लौ पर, ज्योति पर त्राटक करनी थी, ये भी भूल जाएगा। एक का आग्रह रखना था। फूल हो सकता है, गुरु का चित्र हो सकता है, भगवान का किसी अवतारी पुरुष की कोई मूर्ति हो सकती है, या ज्योति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पूर्णमासी हो तो चंद्रमा हो सकता है, सूर्य उदय के समय पर सूर्य हो सकता है। कोई भी चीज पर अगर हम अपनी दृष्टि टिका दें एकाग्रता साधने के लिए, माने हम कोशिश करते हैं कि एक का ही विचार रहे और बाकी सब विचार न रहें, तो उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो है श्वास पहले बहुत गहरा रखें, श्वास बहुत संतुलित रखें। मैं दोनों बातें कह रही हूं, बैलेंस्ड एंड डीप। और रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल, आपका जो स्पाइनल कॉलम है वो इरेक्ट रहना चाहिए, तना हुआ रहना चाहिए। और हाथ पैर कोई लिम्स जो है वो आपके मूव नहीं होने चाहिए, एकदम शरीर मूर्तिवत हो जाए। तो एक का आग्रह करते हुए अगर आप बैठने लग गए तो फिर धीरे धीरे हो सकता है 5 सेकंड को एकाग्रता बन जाए या 10 को बन जाए, क्योंकि आपका मन तो फिर विचार ले आएगा ना कोई। वैराग्य शून्य व्यक्ति कोई साधना करे वो उसमें असफल ही होगा। तो मैं ये नहीं कह रही पक्के वैरागी हो जाओ, पर कम से कम जब अभ्यास करने बैठो तो उस समय पर कि भाड़ में जाए दुनिया, फोन इज ऑफ। रूम के बाहर जैसे वो होटल में होता है ना, वो साइन लगा देते डू नॉट डिस्टर्ब, ऐसे अपने कमरे के बाहर DND लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब, फोन ऑफ कर दो। और मन से कहो कि अब आधे आधे घंटे के लिए अपनी जगह से हिलना ही नहीं है। तो रिलीव योर सेल्फ बिफोर सिटिंग, मैंने इफ यू हैव टू गो टू यूरिनल गो, प्यास लगी पानी पी लो। माने आपके शरीर का कोई वेग तुम्हें परेशान न करे, कम से कम उस आधे घंटे के लिए। हो सके तो अगर बहुत शोर की किसी जगह में हो तो खिड़की बंद रखो। एक ने कहा गर्मी बड़ी लगेगी, कैसे बैठेंगे, ज्योति भी जलानी है, कैसे बैठेंगे। तो भाई ये तुम्हारी तपस्या हो गई, गर्मी सहो, पसीना आएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक होता है। जितना स्वेट आता है, जितना पसीना आता है, उतना शरीर स्वस्थ होता है। तो फ्री में स्पा भी हो गया साथ में, क्या दिक्कत है। तो शरीर सदा हुआ, श्वास गहरा, स्पाइनल कॉलम तना हुआ, सिर गर्दन और आपकी जो पीठ है वो एकदम 90 डिग्री पे रहे, और खुली आंख पहले बाहर त्राटक करिए। करते 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 बीच में आंख थक गई, आंख से पानी बहा, कोई बात नहीं, पर जब लगे नहीं कष्ट हो रहा है तो आंख बंद कर लो। पर जब आंख बंद करो तो जो तुम बाहर दर्शन कर रहे थे अब उसका अंदर दर्शन करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर आंख खोल लो, फिर बंद कर लो, फिर आंख खोल लो, फिर बंद कर लो। पर जितना लंबा समय तुम अपलक रहोगे उतनी आपकी आई मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। जितनी आप त्राटक करते हैं उतनी आपकी नेत्र ज्योति और प्रदीप्त हो जाती है। मेरे पास एक 82 इयर्स ओल्ड महिला आई थी और वो कह रही मैं पिछले 5 साल से त्राटक करती हूँ रोज, और नजदीक का चश्मा लगा हुआ था।
और अभी वो 82 साल की हैं। वो कहते अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, मेरा चश्मा उतर गया। ये अभी कुछ दिन पहले स्वामी अनंतानंद को मैंने चश्मा लगाए देखा। मैं ये क्या, बोले दिक्कत होती है, स्क्रीन पे बैठता हूँ तो टेस्ट कराया तो नंबर आया, कमजोर था, चश्मा लग गया। मैंने कहा त्राटक करो, आधी चम्मच त्रिफला पानी में भिगोते रात को, सुबह उसे मलमल के कपड़े से छान लो, आई वॉश कप मिलता है, उस कप में पानी डाल दो वही त्रिफले वाला, आंख के साथ चिपकाओ, ऐसे गर्दन ऊपर उठाओ और उसमें पलकें खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। थोड़ा सा लगेगा पर कोई बात नहीं, करो करो करो, 8-10 बार, 20 बार, 2 बार कर लो रिपीट इसको। साथ में करो त्राटक, और साथ में सौंफ, काली मिर्च, मिश्री, बादाम। इसका एक फॉर्मूला है, हमारी किताब है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, उसमें हमने वो दिया है फॉर्मूला। तो वो पाउडर 1 चम्मच दूध के साथ रोज, और 1 चम्मच देसी घी रोज। 2 महीना उसने किया, आज उसको चश्मे की जरूरत नहीं है। 44 में उसका चश्मा लगभग 1.5 महीने के इस अभ्यास से निकल गया। बल्कि एक दिन किसी ने उसको टोका, अरे तूने चश्मा नहीं पहना, ऐसे कैसे काम कर रहे हो तुम? बोले मुझे जरूरत नहीं है। और फिर उसके सामने कोई आए जिसने कहा मेरा चश्मे का नंबर इतना है, तो ये उछल उछल के बोले, है कैसे, उतारो, उतर जाता है, मेरा भी उतर गया, तुम्हारा भी उतर जाएगा। तो अपनी राम कहानी आजकल सबको वो सुनाता है। तो 44 ओल्ड मेल एंड 82 years ओल्ड फीमेल, एज डिफरेंस कितना बड़ा है। तो 44 वाले का चश्मा निकल गया और 82 वाली कह रही है सारी जिंदगी चश्मा लगाया है और अब पिछले 5 साल से मैं कोई चश्मा नहीं लगा रही हूँ। मैं भी उनके ऊपर कुछ ज्यादा कृपा हो गई। मैं भी उनका ये सब करने से उनको लाभ हो गया, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हें भी हो ही जाए, और नहीं हुए तो नहीं हुए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिनका हुआ मैंने वो बताया, और उन्होंने लग के किया, इसको प्रॉपर किया, आराम से किया, अच्छे से किया। त्राटक का अभ्यास एकाग्रता साधने में मदद करेगा। एकाग्रता अगर सध गई ता वह ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप लिखते हैं कि हम जब आंख बंद करते हैं और विचारों पर हम ध्यान देते हैं ताकि हम विचार रहित हो सके, विचार रहित हो जाएं, ये भी तो एक विचार है। मैं विचार रहित हो गई हूं, ये भी एक विचार है। तो विचारों को देख रहे हैं तो वहां त्राटक की आवश्यकता थोड़े ना है। वहां तो जैसे आप सड़क किनारे खड़े हो जाएं, गाड़ी आई गई, बस आई गई, ट्रक आया गया, बैलगाड़ी आई गई, इंसान आए गए, बच्चे आए गए, और आप देख रहे हैं और सब सड़क ट्रैफिक जो है वो चल रहा है और आप देख रहे हैं उसको। तो मन के विचार को देखने का अभिप्राय यह होना चाहिए कि अब जब तक तुम्हारी एकाग्रता नहीं सदी है तब तक ये ज्ञान, ये विज्ञान असंग होकर के देखने का ये तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई ना कोई विचार ऐसा आएगा जिसके साथ आसक्ति जुड़ जाएगी और आप उस विचार के घोड़े पर चढ़ के निकल जाओगे, माने विचारों की बाढ़ में बह जाओगे तुम। ध्यान हम किसको कहते हैं? स्टेप 1 एकाग्रता हो, स्टेप 2 ये एकाग्रता समत्व में बदल जाए।
माने मन पूर्ण रूपेण ठहर जाए, और इस ठहरे हुए मन पर तुम असंगता का भाव नहीं, असंगता में हो, और तुम्हारे ही सामने तुम्हारा विचारशील मन एकाग्र हुआ, और फिर एकाग्र होते होते वो टिक गया। जब मन पूर्ण रूपेण टिक जाए और चेतना भी जागृत हो, इंद्रियां शांत हो, मन में कोई विचार ना हो, इसी को हम ध्यान कहते हैं। विचारों को देखने का नाम ध्यान नहीं है। विचार जब कोई न रहे, कोई मन में विचार की तरंग ना उठे, तो एक्चुअली ध्यान किया नहीं जा सकता है। आप एकाग्रता साधने का प्रयास तो कर सकते हैं। एकाग्रता होते 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 जिस पॉइंट पे आकर के मन एकदम विचार शून्य हो गया और चैतन्य तुम पूर्ण हो, ये ध्यान हुआ। तो ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान कहो उस एकाग्रता का फल है। पर याद रहे, एकाग्रता ध्यान नहीं होता है, पर एकाग्रता तुम्हें ध्यान की तरफ ले जाएगा। आप श्वास पर ध्यान दो, श्वास पर एकाग्रता साधो, बाहर किसी विषय पर एकाग्रता साधो, किसी मंत्र पर एकाग्रता साधो, शरीर के विभिन्न जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो सेंसेशंस हो रहे हैं, उन सेंसेशंस के ऊपर एकाग्रता साधो, बाहर किसी नेचुरल ध्वनि के ऊपर एकाग्रता साधो।